लास्ट लेक्चर में हमने हमारी जो डिफरेंशिएशन चैप्टर था उस डिफरेंशिएशन चैप्टर की फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी दैट इज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 देखने वाले हैं स्टूडेंट। बिफोर दिस एक्सरसाइज जो एक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। तो इस टाइप के एग्जांपल में देखो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y equal to f of x। Here we have to find the derivative of y equal to f of x using derivative of inverse function x equal to f inverse y। अभी देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके मुझे dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो y equal to f of x है स्टूडेंट्स, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, मैं f को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, f को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये होगा f इनवर्स y इक्वल टू x, ये होगा इनवर्स फंक्शन। अभी मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट, dx by dy ये आता है, तो आप dx by dy निकाल लेना। उसके बाद मुझे आगे क्या बोला है, dx by dy नहीं बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू f of x। तो ये फॉर्मूला dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy, तो इनवर्स फंक्शन का ये मेन फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy। क्या करना है आपको, y इक्वल टू f of x के फॉर्म में जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के बाद उसको आपको डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, x इन टर्म ऑफ y, अभी तक हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, लेकिन अभी क्या करना है, पहले डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y करना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by dy, आफ्टर दैट फाइंड dy by dx। तो dy by dx का फार्मूला क्या है इनवर्स फंक्शन का, 1 अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। देखो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f of x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये क्या है, मेरा इनवर्स फंक्शन है इसका, ये मैं f इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो वी गेट x इक्वल टू f इनवर्स y इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, चलो मैं फर्स्ट एग्जांपल ये इधर ही लिख रहा हूं। क्या है फर्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू रूट x, y इक्वल टू रूट x स्टूडेंट्स। तो देखो ये y इक्वल टू रूट x, ये y इक्वल टू f of x के फॉर्म में, बराबर है। तो मुझे इसका इनवर्स फंक्शन ये इधर शिफ्ट करना है। अगर मैं ये इधर शिफ्ट करता हूं स्टूडेंट्स, देखो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, f इनवर्स y मिलेगी, बराबर है। और फिर इसको मुझे सॉल्व करना है, यानी यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट x ही लाना है, यहाँ पे रूट x है तो x कैसे आएगा स्टूडेंट, x जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करूंगा स्टूडेंट तो y स्क्वायर इक्वल टू रूट x का स्क्वायर x। तो मैं देयरफॉर या इंप्लाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू y स्क्वायर। मुझे डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले आप सेंटेंस लिख लो, we write the given function as in inverse form, we write the given function y equal to f of x as in inverse form, that is x equal to f inverse y, that is x in terms of y। अभी तक मैं y in terms of x कर रहा। We write the given function y equal to f of x as in inverse form, x equal to f inverse y, that is x in terms of y। तो स्टूडेंट देखो अभी therefore y equal to root x है, तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स y का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू y स्क्वायर।
अभी मुझे इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। अभी तक मैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा था, लेकिन ये फार्मूला है, पहले मुझे dx/dy के फार्मूले को वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद dy/dx को पुट करना है। तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, हियर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, तो इंप्लाइज dx/dy की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, मुझे 2y मिल रही है, बराबर है। तो therefore dy/dx फाइंड क्या करना है, फाइनली मुझे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन को यूज करके। तो dy/dx इक्वल टू क्या है, 1/dx/dy। तो 1/dx/dy की वैल्यू स्टूडेंट ये आ गई मेरी, dx/dy की वैल्यू 2y, तो मैं यहां पे यूज करूंगा 2y। तो 1/2 y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मेरा y क्या है, इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखता हूं y √x, तो मैं ये आएगा √x, या फिर इधर लिख दो y1। तो फाइनली dy/dx की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 1/2√x। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एग्जांपल कैसे करना है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सभी एग्जांपल में ये सेम आएगा। वी राइट द गिवन फंक्शन y इक्वल टू f of x इन इनवर्स फॉर्म, दैट इज x इक्वल टू f इनवर्स y। उसके बाद यहाँ पे x चाहिए, ठीक है ना, ऐसे इस फॉर्म में, तो इसको स्क्वायर कर लो, तो मुझे ये x मिल गया, उसको डिफरेंशिएट किया, dx/dy की वैल्यू निकाली, उसके बाद फार्मूला dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy, 1/2 है तो 1/2√x आ गया, ठीक है, y की जो वैल्यू थी वो। तो स्टूडेंट्स देख लो ये एग्जांपल, उसके बाद हम सेकंड वाला एग्जांपल करते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल मैं इसी साइड लिख रहा हूं, ये सेकंड एग्जांपल, y इक्वल टू √2 माइनस √x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये एग्जांपल, सॉल्यूशन सेम लिखना है, वी राइट द गिवन फंक्शन y इक्वल टू f of x in the form of x equal to f inverse y, that is x in terms of y, x in terms of y। मुझे y equal to f of x को इस फॉर्म में लाना है, that is x in terms of y। therefore y equal to क्या है स्टूडेंट, 2 माइनस √x, ये मुझे फंक्शन है, उसको मैं पहले इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो रूट चला जाएगा, 2 माइनस √x, ओके। अभी भी मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये मिलेगा मुझे √x इक्वल टू 2 माइनस y स्क्वायर। अभी भी मुझे dx/dy मिलने वाला है क्या स्टूडेंट, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x चाहिए, √x कोई भी वैल्यू चाहिए, मुझे x चाहिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो √x का स्क्वायर x और ये आएगा स्टूडेंट 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो देखो पहले इसको सिंपलीफाई कर लो, a माइनस होल स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट, a स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 टू द 4y स्क्वायर माइनस, ठीक है, y स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट, y रेज़ टू पावर 4 आता है, ओके, ये हो गया, और ये x। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा, dx/dy, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू पावर 4, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ 4 0 आ गया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ये कितना आएगा, 4 टू द 8y प्लस 4y
क्यूब 8y/4 8y। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो y की जो वैल्यू है सो ये क्या है, देखो y की वैल्यू क्या है -8 2 माइनस रूट एक्स प्लस 4 y क्यूब तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू आप उसमें रख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एक्सन का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के बाद मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया था, वैसा मत करो। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। ये तो मैं भूल ही गया क्योंकि एक्सन का फॉर्मूला है ना, एक्सन का फॉर्मूला क्या है, n x n माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू एक्सन फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, यहाँ पे dx by dy आएगा और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो dx by dy स्टूडेंट्स एक्सन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, क्या आएगा 2 into 2 minus y square into डेरिवेटिव ऑफ 2 minus y square। तो 2 minus y square डेरिवेटिव ऑफ 2 0 डेरिवेटिव ऑफ y 2y। तो स्टूडेंट्स 2 माइनस, देखो ये कितना होगा, ये ब्रैकेट में बाद में लिखूंगा, 2 into 0 0 हो गया माइनस 2 to the 4, तो मैं माइनस 4y पहले लिख सकता हूँ, 2 माइनस y स्क्वायर। तो माइनस 4 y की वैल्यू क्या है, ये है मेरा इक्वेशन 1 और ये मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। y की वैल्यू है रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स 2 माइनस और y स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2 माइनस रूट एक्स 2 माइनस रूट एक्स। यहाँ पे लिखो बाय 1 and 2। तो ये हो गया -4 2 माइनस रूट एक्स माइनस, अगर मैं ब्रैकेट निकालता हूँ स्टूडेंट्स तो ये माइनस माइनस बच जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्या आएंगे यहाँ पे ओनली रूट एक्स आएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 रूट 2 माइनस रूट एक्स। ये होगी स्टूडेंट वैल्यू dx by dy, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, dx by dy की चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो dy by dx की वैल्यू क्या आएगा 1/dx by dy। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आप इसको लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना कैसे सभी एग्जाम्पल को, we have to write inverse function of किसका फंक्शन, we have to write inverse function of y equal to f of x, that is x in terms of y। ये आपको सभी एग्जाम्पल में लिखना है स्टूडेंट। we have to write the inverse function of y equal to f of x, that is x in terms of y। इसको मैं स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, therefore इक्वेशन 1 implies, इक्वेशन 1 क्या है, y equal to cube root of x minus 2x स्टूडेंट्स। therefore मैं y क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पहले तो y लगाओ, रूट x को हम x raised to power 1/2 लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्यूब रूट ऑफ x को x raised to power 1/3 लिखा जाता है, तो ये क्यूब रूट ही है ना, तो ये आएगा x minus 2 raised to power 1/3। मैं भी क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ दोनों का बोथ साइड, तो ये y की बजाएगा हम यहाँ पे आएगा x minus 2 3 into 1/3 3 कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा y क्यूब इक्वल टू x minus 2 ये मिलेगा। लेकिन मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है स्टूडेंट, x इक्वल टू f इनवर्स y के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगा y क्यूब a plus 2 इक्वल टू x,
देयरफॉर x इक्वल टू y क्यूब प्लस 2। अभी है स्टूडेंट ये f इनवर्स y के फॉर्म में, x लेफ्ट हैंड साइड में y क्यूब प्लस 2 इक्वल टू f इनवर्स y। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट, dx by dy होता है। इसका डेरिवेटिव यानी ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब प्लस 2। देखो ये क्या मिलेगा आपको, dx by dy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y को लेंगे 3y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब कितना आएगा 3y स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 तो 3y स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू है बराबर, तो y स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आएगा, y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा स्टूडेंट x माइनस 2 रेज टू पावर ये 3 यानी ये आएगा 2/, समझ में आ गया इसका पावर। और ये रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 को मैं x माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया 2/3। ये हो मिलेगी स्टूडेंट मुझे dx by dy की वैल्यू, देयरफॉर dy by dx इक्वल टू क्या आएगा 1 dx by dy। तो 1 इसकी जो वैल्यू है यहाँ लिख दो 3x माइनस 2 रेज टू पावर 3/3। ये होगी स्टूडेंट dy by dx की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इक्वल टू, मैं पहले इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, सेम वी राइट द इनवर्स फंक्शन, वी राइट द इनवर्स फंक्शन of y equal to f of x, that is x in terms of y, that is x in terms of y। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, सेम इक्वेशन 1 implies y, इक्वेशन 1 क्या है log 2x minus 1। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि log अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये होगा e to the power y, implies अगर मैं यहाँ से log हटा रहा हूँ तो log इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा e to the power y। ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, e to the power y। तो ये हो गया 2x minus 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स e to the power y minus 1 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 2x, therefore e to the power y plus 1 equal upon 2 equal to x, therefore x equal to e to the power y plus 1 upon 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स, e to the power y plus 1 upon 2। देखो अभी ये किस फॉर्म में है, f इनवर्स y के फॉर्म में। अभी मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx by dy इक्वल टू इसका डेरिवेटिव यानी 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y प्लस 1, तो 1/2 e टू द पावर y का डेरिवेटिव e टू द पावर y लेना है, इसका डेरिवेटिव 0, तो 1/2 e टू द पावर y की वैल्यू देखो क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, e टू द पावर y की वैल्यू 2x minus 1, ये क्या आएगा 2x minus 1, ये मिल जाएगा। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स dx by dy, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, dx by dy फाइंड करना है। तो dx by dy यानी क्या होगा स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ therefore dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, ये कितना आएगा स्टूडेंट 2x minus 1 upon 2 आ गया, तो ये मुझे क्या मिलेगा 2 upon 2x minus 1। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये सिंपल एग्जांपल है, इसको मैं आपके लिए रख रहा हूँ, जो जो होमवर्क बता रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दे दिया है इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेम वी राइट द इनवर्स फंक्शन ऑफ y equal to f of x, that is x in terms of
x in terms of y। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स, तो व्हाट आर यू गेट, इक्वेशन 1 implies y equal to e to the power x minus 3। तो e to the power x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लो, यानी y plus 3 ऐसा आ गई है। मैंने माइनस 3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो y plus 3 मिल गई मुझे वैल्यू। अभी देखो स्टूडेंट, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, बराबर है ना, x equal to f inverse y। ये जो मुझे फंक्शन दिया है y equal to f of x, इसको मैं इनवर्स फॉर्म में अगर मैं करता हूं और ये f इधर लिखता हूं तो x equal to f inverse y की वैल्यू मिलती है, बराबर है। इसलिए यहां पर x चाहिए, यहां पे x कैसे आएगा, अगर मैं यहां पे x देता हूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसमें लॉग ये लॉग फंक्शन हो जाएगा log y plus 3। अभी देखो ये किस फॉर्म में है, f इनवर्स y के फॉर्म में है। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट x with respect to y, derivative of x dx by dy equal to derivative of log y plus 3। देखो सुन, यहाँ पे मैं x अगर लिखता हूँ तो ये x नहीं आएगा, y आएगा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको y निकालना है। तो ये देखो सुन, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, x होता है, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y होता है, वैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 upon y plus 3 आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, y क्या है स्टूडेंट मेरा, y है e to the power x minus 3। रीजन लिख लो आप, y इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू लिखी है e to the power x की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखो आप 1 upon e to the power x की वैल्यू लिख सकते हो। इसको अगर मैं 2 इक्वेशन दिया तो y e to the power x की वैल्यू क्या है, इसको नहीं, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं तो e to the power x की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है y plus 3। तो ये अगर मैं e to the power की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं y plus 3 और ये minus 3, यहां पे लिखो y इक्वेशन 2। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 3 कैंसिल, 1 by y, 1 by y। तो यहां पे लिख सकते हो therefore dy by dx equal to 1 upon dx by dy। तो 1 upon dx by dy की वैल्यू e to the power x minus 3, या फिर आप ये लिख सकते हो स्टूडेंट्स 1 upon y, ठीक है। तो ये हो गया 6 वाला एग्जांपल। उसके बाद 2 और एग्जांपल है इस क्वेश्चन में, वो हम देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद 7 और 8 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके पहले का जो एग्जांपल था स्टूडेंट्स, उसमें हमारा ये dx by dy इक्वल टू ये आया था 1 upon e to the power x, ओके, minus 3 ये आया था। तो स्टूडेंट्स minus 3 plus 3 ऐसा आया था, इसमें ये कैंसिल हो जाता है, 1 upon e to the power x बचता है dx by dy की वैल्यू। मुझे dy by dx क्या आएगा मेरा, क्या आएगा 1 upon 1 by ex, यानी e to the power x। तो ये आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, dy by dx की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, आपको e to the power x मिलेगी, ओके। क्योंकि मैंने वहां पे बोल y की वैल्यू पुट की है, तो वो y मिलेगा आपको, और y है वही होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना उस एग्जांपल में, क्योंकि मैंने एग्जांपल इरेज कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा, we have to find inverse function, we have to क्या फाइंड करना है, inverse function of y equal to f of x, that is x in terms of y, that is x in terms of y। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या मिलेगा, मुझे देखो मैं e को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये आएगा मिलेगा मुझे log y मिलेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये मिल जाएगा 2x minus 3। अभी देखो 2x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, -3 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो log y minus 3, 2 भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, तो therefore x equal to log y minus 3 upon 1 by 2। ये है हो गया स्टूडेंट, f x equal to f इनवर्स y के फॉर्म में हो गया ये। अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट x with respect to y, तो डेरिवेटिव ऑफ ये ऑफ f इनवर्स y के फॉर्म में है, डिफरेंशिएट dx by dy इक्वल टू 1 by 2 तो पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log
y माइनस 3। तो 1/2 डेरिवेटिव ऑफ log y कितना होता है स्टूडेंट? 1/y होता है और डेरिवेटिव ऑफ 3 0। तो ये क्या आ गया 1/2 y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, ये आएगा e टू द पावर 2x माइनस 3। ओके स्टूडेंट, ये होगी dx/dy, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? dy/dx। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो 1/dx/dy की वैल्यू 2 e टू द पावर 2x माइनस 3। इसलिए dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? 2 e टू द पावर 2x माइनस 3। ये वैल्यू है dy/dx। तो इसको नोट डाउन कर लो 7 क्वेश्चन को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से देखो। अभी मैं अगर x/2 की वैल्यू यहां पे फाइंड करता हूं स्टूडेंट्स, x/2 की वैल्यू, ठीक है, x/2 की वैल्यू अगर मैं यहां पे फाइंड करता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? ये इधर चला जाएगा, तो ये मिलेगा स्टूडेंट मुझे 2y मिलेगा, ये मिलेगा मुझे log 2y मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट ये x/2 ये क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? x/2 मैं इधर से करके शूट कर रहा हूँ तो ये आएगा 2y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बराबर है। तो अगर ये log इधर शिफ्ट हो गया तो e पावर y आता है, लेकिन यहाँ पे बेस 2 है स्टूडेंट, इसलिए ये क्या आएगा 2y। उसके बाद x इक्वल टू मैं ये 2 इधर शिफ्ट कर रहा हूँ 2 * 2y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 * y * 2 यानी 2y + 1 a⁻m क्या होता है? a⁻m + n, तो ये क्या y + 1। देयरफॉर x इक्वल टू 2y + 1। यह है स्टूडेंट f इनवर्स y के फॉर्म। यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस लिखा नहीं है, ये आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, we have to find inverse function of y equal to f of x, that is x in terms of y। ये लिखना, उसके बाद ये आपको स्टार्ट करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तो dx/dy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y 2y + 1। ओके स्टूडेंट, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ a⁻x क्या आता है? 2y + 1 इनटू log 2, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y + 1, तो 2y + 1 log 2। डेरिवेटिव ऑफ y कितना आता है स्टूडेंट? विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y ये आएगा 1, ठीक है, और ये +1, तो 2y + 1 log 2, और ये 1 + 1 2। देखो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू होगी? dx/dy, 2y + 1 log 2 into 2। तो देखो स्टूडेंट अभी y + 1 y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। Therefore dx/dy इक्वल टू 2y की वैल्यू क्या है? log 2 x/2 प्लस 1 log 2 into 2। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी यहाँ पे मैं 1 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 को log 2/2, इसका आंसर क्या आता है? 1 ही आता है स्टूडेंट। जिसका ये जो सेम रहता है ना बेस और ये, तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो इंस्टेड ऑफ 1 मैं वो लिख रहा हूँ x/2 प्लस 1 की बजाय लिख रहा हूँ log 2 हैविंग बेस 2, और ये एज इट इज log 2, तो 2 log
log a plus log b, log a plus log b क्या होता है, log a by b होता है, log a into b होता है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x by 2 into 2, ये यहाँ पे log 2 into 2 as it is, तो देखो 2 2 कैंसल, ये आएगा log base 2 x into log 2 2, x की वैल्यू है स्टूडेंट dx by dy की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, log a log ax, ये x आता है, तो 2 log 2x कितना आएगा, x ही आएगा, x log 2 और यहाँ पे 2, ठीक है स्टूडेंट। तो x की जो वैल्यू है, जो लास्ट में आंसर है वो x के फॉर्म में रहने दो, तो ये आएगा स्टूडेंट dx by dy, therefore dy by dx इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे 1 अपॉन x log 2, और ये 2 यहाँ पे 2x लिख सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसका जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लास्ट में जो आंसर है ये x log 2 इतना ही दिया है स्टूडेंट्स, तो थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे, देखो डेरिवेटिव ऑफ y 1 होता है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 1 1 नहीं रहता ना, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 मैंने 1 लिखा था क्योंकि मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी ये 1 आएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 2 ये नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो x log 2 इसका आंसर क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू x log 2। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसको आप लिख लो और आज का वीडियो में स्टॉप करो।